नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल आज आप लोग को बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी का बेसिक शिक्षा के बारे में, जिसे हम फादर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हमें हमें हमारी मातृभाषा के बारे में ज्ञान दिया है। आइए इनके जीवन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम मोहनदास था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और इनके माँ का नाम श्री पुतलीबाई नाम था। महात्मा गांधी बचपन से ही सामाजिक कर्तव्यों से परिपूर्ण थे। वे अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध थे। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को वे भारतीय संस्कृति के खिलाफ समझते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई एक बैरिस्टर के पद तक की थी। वे अहिंसा और सत्य अहिंसा के रचयिता भी माने जाते हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। भारत की संस्कृति को हिंदी भाषा के माध्यम से संरक्षित करना चाहते थे। भारत का दर्शनीय दशा को सुधारने में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को हुई थी। इन्होंने इनके जीवन परिचय के बारे में बहुत सारे कथन हैं। आज उन्हीं कथनों में से कुछ कथन का ज्ञान आप लोग को मैं दूंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। आइए इनके रचनाओं के बारे में चर्चा करते देखते हैं। महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा, जीवन परिचय के बाद चलते हैं रचनाएं में। इनमें देखिए रचनाएं इनके सत्य पर मेरी खोज पहला रचना किए हैं। दूसरा है अहिंसा परमो धर्म के रूप में इनके रचनाएं व्यक्त किया गया है। इनके आधार पर देखते हैं गांधी जी का विचार स्वरूप। गांधी जी के विचार समाज को हिंदी भाषा के माध्यम से संस्कृति सभ्यता की रक्षा करना है। उसके दार्शनिक विचार भी थे, शैक्षणिक विचार भी थे, जो निम्न स्वरूपों के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। आइए इनका देखते हैं। विचार स्वरूप की बात करते हैं। सबसे पहले दार्शनिक विचार था सत्य, अहिंसा, प्रेम, निर्भयता, चरित्र निर्माण, सत्याग्रह। ये इनके दैनिक दार्शनिक विचार में से हैं। इनके आधार पर हम देखते हैं शैक्षणिक विचार की बात करते हैं, जिसके बेसिक शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का अर्थ है, ये बेसिक शिक्षा है। इन्होंने बताया शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का सिद्धांत और शिक्षा पद्धति के बारे में बताए हैं। आज हम इसी बेसिक शिक्षा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इनकी बेसिक शिक्षा के बारे में। जिन्होंने बेसिक शिक्षा का तात्पर्य बुनियादी शिक्षा से रखा, जिससे वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा। इन्होंने अपने शिक्षा का प्रावधान के रूप में गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया वर्धा के एक मरवाड़ी स्कूल में इन्होंने इस शिक्षा की नींव रखी, जिसमें गांधी जी सम्मेलन का अध्यक्ष थे। इनके आधार पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि शिक्षा का अर्थ किस प्रकार होता है। शिक्षा का अर्थ
आइए इसके शिक्षा की अर्थ देखते हैं। तो शिक्षा का अर्थ महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक तथा व्यक्ति के मन, शरीर तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा को एच के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यह त्रिभुजाकार की आकृति एच से व्यक्त किया गया है। इनके 3 रूप यहाँ पर व्यक्त किया गया है। पहला हेड मीन्स सिर, एच मीन्स हार्ट दिल, और हैंड मीन्स कहने का यह मतलब है कि यह मनुष्य शरीर का 3 महत्वपूर्ण भाग है। पहला सिर, दिल और हाथ। यह मनुष्य का 3 महत्व हथियार कह सकते हैं, जिसे हिंदी शब्द है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण, सर्वांगीण विकास, अनुशासन, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा से किया गया है। आइए इसके आधार पर, ये तो उद्देश्य हो गए हैं। इनके आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं कि इनकी चरित्र के निर्माण में गांधी जी ने क्या कहा गया है। चरित्र का निर्माण, महात्मा गांधी की शिक्षा उद्देश्य चरित्र निर्माण का एक सभ्य नागरिक बनना है। और उसके बाद है नैतिक शिक्षा। इनके नैतिक शिक्षा के बारे में देखते हैं तो महात्मा गांधी जी ने नैतिक शिक्षा को प्रमुख मानते थे। इसके बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती करके बताएं। इनके आधार पर देखते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में देखते हैं तो इनका कहना है कि संस्कृति के संरक्षण, पीढ़ी को पहचानना, ईश्वरीय शक्ति को समझने के लिए यह शिक्षा के उद्देश्य में होना चाहिए। उनके आधार पर हम देखते हैं कि शिक्षा के सिद्धांत में चलते हैं कि यह देखिए, यह डायग्राम के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत को व्यक्त किया गया है। शिक्षा के बुनियादी सिद्धांत को निम्न विषयों के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। इसमें है चित्रकारी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, वास्तुकला, खेलकूद, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन के आधार पर, इन विषयों के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उन्होंने का कहना है कि शिक्षा के सिद्धांतों में इन सभी का समावेश जरूरी है। चूँकि गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा व संस्कृत के पक्षधार मानते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा की बुनियादी शिक्षा का आधार माना। इसके आधार पर शिक्षा पद्धति, आइए मैं शिक्षा पद्धति के बारे में आप लोग को बताता हूँ कि महात्मा गांधी जी के विचारों के आधार पर शिक्षा पद्धति की व्याख्या कैसे किया गया है। यहाँ पर देखते हैं, बुनियादी शिक्षा में इस प्रकार की व्याख्या किया गया है। यहाँ पर देखिए, पहला देखते हैं इसकी पद्धति, करके सीखना, समन्वय, वातावरणीय समन्वयता, अनुभव से सीखना, पढ़ने से पहले कविता पढ़, चित्रकारी आदि को महत्व दिया गया है। इसके आधार पर, अब इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि पद्धति के आधार पर इनका निष्कर्ष किस प्रकार रखा गया है। इसके आधार पर आइए इनके बारे में देखते हैं कि इस टॉपिक से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ निष्कर्ष में। आइए, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के माध्यमों से समाज को एक दिशा दिए, जिससे भारत का हर बच्चा एक निःशुल्क शिक्षा से अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है और हिंदी भाषा को विशेष
रचना व राष्ट्रभाषा का दर्जा इन्होंने ही दिलवाया है। ऐसे महान पुरुष को शत शत कोटि कोटि प्रणाम।